हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन मैकेनिज्म। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के बारे में। ठीक है, ये चैनल आपको बीएससी के लिए सारी मटेरियल प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपके बीएससी के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो सब पिछले टर्म में कैसे आते थे उन सब के बारे में आपको आइडिया देगा। नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या मदद मिल सकती है? आपको आपके यूनिट वाइज, यहाँ पर चैप्टर वाइज यूनिट टॉपिक आप समझ सकते हैं, उसको अच्छे से यहाँ पर आपको उसका क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करा जा देंगे और साथ ही साथ आपको उस पूरे सिलेबस का जो भी है उन सभी का यूनिट वाइज एक नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस बार जो सेमेस्टर वाइज हुआ है आपका वो कैसे किस टर्म पे है। तो जानते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा 2020 पे है उसके अकॉर्डिंग आपका इस बार जो पेपर है उसमें केमिस्ट्री बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनमें क्या यूनिट वाइज है होते हैं टर्म और कैसे हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर में बीएससी केमिस्ट्री के 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। साथ ही साथ इसमें जब हम टर्म में आएंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंडियन एशियन केमिस्ट्री का, उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, साथ ही साथ अब हमको पढ़ना है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड केमिकल फोर्सेस, वो सारे टर्म जो मॉलिक्यूलर पोलरिटी में आते हों और केमिकल फोर्सेस में, जैसे रिजोनेंस एनर्जी, फार्मल चार्ज, वंडरवाल फोर्स, आयनिक डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स, फजान्स रूल्स, डाइपोल, पोलराइजिंग पावर, ये सभी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, फिर आते हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल में क्या क्या पढ़ सकते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ना है, अबाव प्रिंसिपल पढ़ना है, सिग्मा एंड पॉइंट बॉन्डिंग पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ, वीवीटी पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर्स, एमओटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में यस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है। अब यस ब्लॉक के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करना है, फैक्टर अफेक्टिंग वेरियस ऑफ ट्रेंड, ग्रुप इन पीरियड, क्या क्या उसमें भी क्या ज़्यादातर फोकस करना होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, स्क्रीनिंग, स्लेटर रूल्स इंपॉर्टेंट है आपका, स्लेटर रूल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पाउलिंग्स एंड एलरेड रास्को स्केल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, ये सब यहाँ पर हमको पढ़ना है यस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट में। यस में पहला, दूसरा और पी में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में, ग्रुप के बारे में। अब यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टर्म, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, वंडरवाल्स इंटरेक्शन, क्लेथर्स चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रिजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें उनके एप्लीकेशन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें है कर्व एरो नोटेशन, कैसे हम किधर किधर कर्व देते हैं, ड्राविंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, हाफ हेड, डबल हेडेड एरो, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एराइंस एंड नाइट्रीन, जिसमें आपको कार्बीन और फ्री रेडिकल और एराइन और नाइट्रीन के एग्जाम्पल के साथ समझना। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है हमको? जो हमारा 6th है यूनिट, स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, रिटेंशन, रेशमाइजेशन, रिलेटिव एब्सोल्यूट, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आरएस सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ईजेड सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सब यहाँ पे पढ़ना है, फिशर वेजेस फार्मूला, ये कन्फर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जो 7th यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ये आपको बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू तो ये आपको टर्म में रहना ही चाहिए, जिसमें इसमें क्या पढ़ना है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, विंडो, डॉस, लिनक्स, इनका सबका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्यूटर कोडिंग में थोड़ा सा। ठीक है, लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक फॉर 10 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जैसे ऑफिस, केम स्केच, स्लीप लैब, मैटलैब,
हाइपरकेम, इन सब इंटरनेट एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में। लास्ट आपका है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के में जो यूज होने वाले हैं आपके मैथ्स के टर्म हैं उनके बारे में थोड़े से, जैसे लॉगरिथम पढ़ना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो मैथ बैकग्राउंड के होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, जो बायोलॉजी वाले होंगे उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि क्या है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इंटीग्रेशन है आपका, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे हमारे इस बार आने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट आप उसके लिए तैयार रहिएगा। हम लोग इस जो आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इस पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक पे, हर एक यूनिट वाइज सब कुछ रेगुलर बेसिस पे। साथ ही साथ आपके नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन हो पिछले टर्म में आए होंगे उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। आप बने रहिएगा और आप भी जुड़िएगा अपने जो भी आपके बीएससी के हैं, नहीं बीएससी के और भी जो हैं जिनको ये सब टर्म तो आप जानते ही हैं कि हर समय आने वाले हैं केमिस्ट्री के टर्म, तो इनको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर जुड़े रहिएगा, वीडियो प्रॉपर देखते रहिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इस वीडियो बनता रहे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।